आज हम एक ऐसे लेख की बात करेंगे जिसमें भारतीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। राहुल के एक लेख पर बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। उन्होंने इस लेख में ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र करते हुए भारत में फिर से डर और दबाव का माहौल बनाने का दावा किया है। उनके इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले हमें इतिहास की उस कड़ी को याद करना चाहिए जिसमें आजादी की लड़ाई की शुरुआत में जम्मू कश्मीर जैसे रियासतों के योगदान को भी जगह दी थी। जम्मू कश्मीर के डोडा राजाओं से लेकर भारत के कई शाही परिवारों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया और आजादी की राह बनाई। शाही परिवारों का यह योगदान एकजुट भारत के सपने को साकार करने का हिस्सा था। ऐसे में राहुल गांधी के लेख के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। क्या वाकई शाही परिवारों की भूमिका पर सवाल उठाना सही है? चलिए जानते हैं राहुल गांधी के इस लेख में क्या कहा है और बीजेपी नेताओं ने कैसे जवाब दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में एक मीडिया संस्था के लिए अपने लेख में कहा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजाओं और महाराजाओं को डरा धमका कर उन्हें घूस देकर भारत पर शासन किया था। उन्होंने लिखा कि भारत की आवाज को इस कंपनी ने अपनी व्यापारिक ताकत से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचल दिया था। राहुल का कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो खत्म हो गई, लेकिन उसका डर अभी भी कायम है और एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। राहुल गांधी के इस बयान पर कई बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और पूर्व राजघराना से ताल्लुक रखने वाली दिया कुमारी ने कहा कि राहुल गांधी का यह लेख पूर्व शाही परिवारों की छवि खराब करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि भारत के एकजुट स्वरूप के लिए राज परिवारों का बलिदान सर्वोच्च रहा है और राहुल गांधी का यह बयान ऐतिहासिक तथ्यों की आधी अधूरी व्याख्या है जो पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी राहुल के इस लेख की निंदा की है। उन्होंने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि शाही परिवारों ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। ऐसे में राहुल का ये लेख उन परिवारों का अपमान है जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में अपनी जान की बाजी लगाई थी। राहुल गांधी के इस लेख में यह कहा गया है कि ताकतें भारत की उस तरह का माहौल बना रही है जैसे कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया करती थी। उनका कहना है कि अब नई कंपनियां और ताकतवर लोगों को एक जैसे समूह में रख रही है जो भारत की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी भारत की तरक्की को अनदेखा कर रहे हैं और निराधार दावे कर रहे हैं। राहुल गांधी के इस लेख पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह लेख सिर्फ राजनीति करने का एक तरीका है और राहुल गांधी इस तरह की बयानबाजी कर देश के विकास को नकार रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आजादी के पहले का था और अब भारत बिल्कुल बदल चुका है। तो दोस्तों, ये था राहुल गांधी के लेख पर सियासी हंगामे का पूरा अपडेट। अब सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी का बयान सही है या फिर सिर्फ राजनीति का एक नया हड़कंप? क्या भारत के राज परिवारों के योगदान पर सवाल उठाना वाजिब है? आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहें हिंदी खबर डिजिटल के साथ। धन्यवाद।